नमस्कार दोस्तों, मैं खुर्शीद शेख। मेरे पास आज न्यूज़ आई थी कि बंगाल का उपदल जो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जंतर मंतर पे था, वो सिर्फ अपने स्कूल ठीक करना चाहता था अपने बंगाल में। लेकिन जब वो दिल्ली से लौटा तो बंगाल की पुलिस ने और जो आरएसएस के गुंडे हैं उन्होंने उसके साथ तो मारपीट की, लेकिन उसके पापा के साथ भी मारपीट की। वो दूसरे दिन मर गए। मैं कहना चाहता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी से कि क्या उपदल के लिए आप ऊपर नहीं उठोगे? हाँ, उपदल का न्याय जो है वो न्याय नहीं दिलाओगे? मैं सिर्फ दीप के सर से बोलना चाहता हूँ कि क्या उपदल की बात नहीं करोगे? किसकी बात करोगे? हम आपके साथ हैं, सारी दुनिया, सारे नौजवान पीढ़ी जितनी भी है आपके साथ है। तो क्या एक मुसलमान को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या हिंदुस्तान में रहना जुल्म है? हमारे देश का तिरंगा डिज़ाइन किसने किया था बताओ? परमाणु हथियार किसने दिया हमारे देश को बताओ? जो इतिहास है मुसलमानों का वो ये छुपाना चाहते हैं, लेकिन वो छुपेगा नहीं। ठीक है, कई लोगों को मिर्ची भी लगेगी। मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूब पे डालूँगा। हो सके तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करना मेरे भाइयों। मेरे को आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं हर दिन आपको हर न्यूज़ देते रहूँगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो। हाँ, अरे हमारे भी बच्चे हैं, हमारे को कोई दुख नहीं है। बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल जो भी है, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इनको। हिंदू मुसलमान और गरीबों के बच्चे मरवाने हैं, चाहे वो राजपूत हो, पंडित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। उसमें गरीब मारा जाते हैं, अमीर नहीं। और सच बात यह है कि जितने भी एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री कोई भी है, इनका बच्चा कोई इंडिया में पढ़ता है? बताओ बताओ। अगर पढ़ता है तो बताओ, सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। ये प्राइवेट स्कूल भी इनके ही बच्चे उन स्कूलों में भी पढ़ते हैं। हमारे टैक्स से ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, हमसे ही टैक्स वसूल करते हैं, लेकिन खुद टैक्स नहीं देते हैं। खुद तो इन्होंने घोटाले करने हैं, बड़े बड़े घोटाले करने, करोड़ों के। कोई छोटे मोटे नहीं, करोड़ों के घोटाले करने हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, कि कॉकरोच जनता पार्टी से कि उपदल को न्याय दिलाओ। अगर आप इस वक्त उपदल को न्याय नहीं दिलाओगे तो जितने भी ऐसे ऐसे गरीब बच्चे हैं, पढ़े लिखे, वो कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ कि हमारे गवर्नर है जम्मू कश्मीर में, गवर्नर भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, सारे हैं, ठीक है। लेकिन उधर सपोर्ट पे मुलाज़म लगता है। जो ग्रेजुएशन किया है या एमए किया है, एमबीए किया है या कुछ भी किया है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन +2 पढ़े हुए को नौकरी मिलती है हमारे जम्मू कश्मीर में। चाहे कश्मीर की बात करूँ मैं, जम्मू डिवीज़न की बात करूँ मैं, तो जो +2 किया हुआ है उसको नौकरी मिलती है। लेकिन जो ग्रेजुएट है, एमए, एमबीए है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? कि उसको सपोर्ट नहीं है, वो झुकता नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन +2 वाले को नौकरी मिल जाती है, आसान, एक फ़ोन घुमाना है। जैसे बीजेपी वाले एमएलए को फ़ोन कर लिया, वो ऊपर गवर्नर को फ़ोन कर देगा, बस हो गई बात, लग गया। अगर चीफ मिनिस्टर को कोई रिश्तेदार है तो उसको फ़ोन चले जाएगा, वो गवर्नर से रब्ता रखेगा, बस उसका मुलाज़म लग जाएगा, लेकिन बाकी किसी का नहीं लगेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा
जम्मू डिवीज़न में एक डोडा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में अगर सरकार ने हिंदी कंपलसरी की है देश में, हमारे को कोई इतराज़ नहीं है, हिंदी होनी चाहिए। कि अगर हमने पूरे देश में घूमना है तो उर्दू पे हमारे को, जब हम रोड में चलेंगे तो हिंदी बोर्ड नहीं पढ़ना आएगा, तो हिंदी तो ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे लायक पढ़े लिखे, हिंदी पढ़े लिखे बाहर की लड़कियां हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे पंजाब की, हिमाचल की, बिहार की, झारखंड की, ऐसे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। कोई छोटी मोटी नहीं, +2 पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रेजुएट है, MA है, MBA है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन +2 पढ़े वाले को नौकरी मिलती है, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर सरकार को भी, जम्मू कश्मीर गवर्नर जो है इस वक्त मनोज सिन्हा जी, कि ये मत करो, जुल्म मत करो, ठीक है, ये जुल्म मत करो। और मोदी जी से भी कहना चाहता हूँ कि ये गरीबों पे जुल्म मत करो, ठीक है। ये राजनीति नहीं है, इसको राजनीति नहीं बोलते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए तुम कुछ भी करोगे, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे MLA शक्ति राज पुड़िहार जी, ठीक है, मैं एक गरीब बंदा हूँ, ठीक है, मेरे को वो प्रधानमंत्री योजना का घर का केस चढ़ गया, लेकिन हमारे MLA जो है उसने पूरा ज़ोर लगा दिया कि इसको केस नहीं देना है। अब क्यों नहीं देना है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, वोट तो मैंने उसको दी है, बाद में मैं उसकी पार्टी से अलग हो गया। क्यों हुआ? कि उसके जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुंडे हैं, वो गरीब लोगों पे अत्याचार करते हैं, इसलिए मैं अलग हो गया कि मैंने किसी भी पार्टी के साथ नहीं रहना है, ठीक है, मैं अलग रहूँगा, वोट दूँगा जिसको देना होगा, लेकिन हमने अगर उसको जिताया तो उसको बराबर देखना है सबको, ये नहीं कि ये अपने गुंडों का नहीं सुनना है, तो वो वही काम कर रहा है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाते रहूँगा और डालते रहूँगा, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी फॉलोवर हैं मेरे यूट्यूब पे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ये वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना, नहीं लगी हो तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मेरे पास माइक नहीं है अभी, जब माइक आएगी तो मैं अच्छे से आप तक खबर पहुंचाऊंगा, हर जगह की, हर स्टेट की। तो इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि उस बेचारे बंगाल के लड़के को इंसाफ दिलाओ। अभिजीत दीपके से कहना चाहता हूँ, उसको इंसाफ दिलाओ, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जय भारत, जय हिंद।